स्वागत करता हूं दोस्तों अपने नए यूट्यूब चैनल अभी एजुकेशन बाबा में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं जीके के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिन्हें आप लोगों को जानना बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए मैं अभिषेक कुमार शुरू करता हूं अपना वीडियो बिना देर किए हुए। तो मेरा पहला सवाल इस प्रकार से है कि आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे। जी हाँ, यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है और क्वेश्चन है आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे। तो आप लोग बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस या इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, आप लोग मन में सोच कर रखें कि क्या सही होगा। चलिए मैं इसका सही जवाब बताता हूँ आपको। इसका सही जवाब होगा बी, यानी कि सुभाष चंद्र बोस। जी हाँ, आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस थे। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। और मेरा अगला सवाल इस प्रकार से है। मेरा दूसरा सवाल इस प्रकार से है कि भारत की भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। जी हाँ, यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिख रहा है। सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, प्रतिभा पाटिल या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताइए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए मैं इसका सही जवाब बताता हूँ। इसका सही जवाब होगा सी। जी हाँ, यानी कि प्रतिभा पाटिल। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा पाटिल। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। यह है मेरा अगला सवाल कि भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। जी हाँ, बिना देर किए हुए मैं जल्दी क्वेश्चन और आंसर को जल्दी बताता हूँ। आप लोग मन में सोच कर रखें कि कितना सवाल का जवाब सही दिए हैं आप और कितना नहीं दिए हैं। अब मैं जल्दी बढ़ता हूँ बिना ऑप्शन को बताए हुए। जी हाँ, भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कि इंदिरा गांधी। जी हाँ, इंदिरा गांधी थी भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। यह है मेरा चौथा सवाल कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। जी हाँ, भारत का जो संविधान है वो कब लागू हुआ था। ये 4 ऑप्शन में से आप बताइए कि कौन सा सही होगा। चलिए मैं बिना देर किए हुए आपको इसका आंसर बताता हूँ। तो इसका सही जवाब होगा सी। जी हाँ, ये जो आपको दिख रहा है कि 26 जनवरी 1950, तो ये बिल्कुल सही जवाब है। अगर आप लोग ये सोचे हुए हैं तो सही जवाब है, अन्यथा आप गलत बोल चुके हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। ये मेरा अगला सवाल है। ये सिंपल सवाल है लेकिन हर जगह पूछा जाता है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। जी हाँ, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। चलिए मैं इसका बिना देर किए हुए इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर होगा दयानंद सरस्वती। जी हाँ, दयानंद सरस्वती इसका सही जवाब होगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। ये मेरा अगला सवाल है। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे। जी हाँ, महात्मा गांधी जी जो थे उनके राजनीतिक गुरु कौन थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सा सवाल है, इसे आप लोग को तो आना ही चाहिए। चलिए मैं इसका सही जवाब बताता हूँ। इसका सही जवाब होगा ए। जी हाँ, अगर ए आप सोचे हुए हैं तो बिल्कुल सही जवाब है। गोपाल कृष्ण गोखले, ये थे इनके राजनीतिक गुरु। जी हाँ, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। अब हम बढ़ते हैं बिना देर किए हुए अपने अगले सवाल की ओर। ये मेरा अगला सवाल है। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे। जी हाँ, भारत में जो हरित क्रांति लाया गया उसके जनक कौन थे। तो इसका सही जवाब आप लोग सोचे हुए हैं, सोचिए जल्दी क्या होता है। मैं इसका सही जवाब बताता हूँ। इसका सही जवाब होगा सी, यानी कि MS स्वामीनाथन। जी हाँ, इसका सही जवाब होगा MS स्वामीनाथन। अगर आप लोग ये सोचे हुए तो सही है, अन्यथा गलत है। हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। ये मेरा 8वां सवाल है कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। जी हाँ, ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसे आप लोगों को जानना बहुत आवश्यक है दोस्तों कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। जी हाँ, आप लोग सोच कर रखिए कि क्या सही होगा। मैं इसका सही जवाब बताता हूँ बिना देर किए हुए। इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा डी, यानी कि 1 अप्रैल। जी हाँ, 1 अप्रैल को ही हम मजदूर दिवस मनाते हैं। हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। मेरा अगला सवाल इस प्रकार से कि भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब हुआ।
जी हाँ, जब भारत में आज़ादी मिली उसके बाद पहला आम चुनाव कब हुआ, ये बताइए आप लोग। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1947 में हमारा भारत आज़ाद हुआ था। जी हाँ, तो उसके बाद हमारा प्रथम आम चुनाव जो हुआ था वो हुआ था बी, यानी कि 1952 ईस्वी में। जी हाँ, भारत में प्रथम स्वतंत्रता के बाद आम चुनाव हुआ था 1952 ईस्वी में। अब बढ़ते हुए हम अगले सवाल की ओर। जी हाँ, ये मेरा अगला सवाल है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कहलाते हैं, यानी कि क्या कहलाते हैं? तो आप लोग सोचे हुए तो होंगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहते हैं। तो अगर सोचे हुए हैं तो मैं इसका आंसर बताता हूँ बिना देर के हुए। इसका सही जवाब होगा डी, यानी कि लौह पुरुष। जी हाँ, लौह पुरुष कहलाते हैं। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। ये मेरा अगला सवाल है। मदर तेरेसा को नोबेल पुरस्कार दिया गया था, यानी कि किस चीज़ के लिए दिया गया था मदर तेरेसा को नोबेल पुरस्कार? तो ऑप्शन हमारे इस प्रकार से है और आप लोग आंसर मन में सोचिए, और मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ जिसके कारण आप वीडियो पॉज करके भी देख सकते हैं। तो मैं इसका आंसर बताता हूँ कि मदर तेरेसा को, जी हाँ, शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। शांति का खिताब दिया गया था उन्हें नोबेल पुरस्कार के रूप में। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर बिना देर किए हुए। मैं जल्दी जल्दी से कवर करता हूँ अपने वीडियो। जी हाँ, तो ये मेरा अगला सवाल है। जी हाँ, और बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? जी हाँ, ऑप्शन आपके पास है और आप लोग बताइए कि कौन थे। चलिए बिना देर किए हुए मैं इसका आंसर बताता हूँ, जो इसका सही जवाब है। तो इसका सही जवाब होगा, आप लोग सोच कर रखिए क्या होगा। चलिए मैं बताता हूँ। इसका ए जवाब जो होगा, ए ऑप्शन, यानी कि श्री कृष्ण सिंह। जी हाँ, श्री कृष्ण सिंह ही इसका सही जवाब होगा। यही थे हमारे बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री। आप लोग भूलिएगा नहीं बिल्कुल। बढ़ते अगले सवाल की ओर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये 12th 10th हमेशा ये पूछता है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जी हाँ, जो संपूर्ण क्रांति जो नारा दिया गया था वो किनके द्वारा दिया गया था? तो ऑप्शन इस प्रकार से, जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे, महात्मा गांधी या बाल गंगाधर तिलक। तो इसका सही जवाब होगा, मैं आपको बताता हूँ, ए। जी हाँ, जयप्रकाश नारायण, इन्होंने ही संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। जयप्रकाश नारायण, आप लोग कभी नहीं भूलिएगा। इन्हें जेपी नारायण बोल सकते हैं आप। चलिए मैं बढ़ता हूँ अपने अगले सवाल की ओर। मेरा अगला सवाल इस प्रकार से है कि किस नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है? जी हाँ, ये बहुत ही आसान सा सवाल है कि किस नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। जी हाँ, यानी कि इसमें हर साल बाढ़ आती ही आती है, कभी भी बाढ़ आ जाती है, कभी भी किसी को दहा देता है। तो इसका सही जवाब होगा डी, यानी कि कोसी नदी। जी हाँ, कोसी नदी को ही शोक नदी कहा जाता है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। सोनपुर किस लिए प्रसिद्ध है? जी हाँ, बिहार में जो सोनपुर है वो किस लिए प्रसिद्ध है? किस मेला के लिए? वहाँ पर मेला लगाया जाता है, बहुत भारी मेला लगता है। तो कौन सा मेला है इन ऑप्शन में से जिसके लिए प्रसिद्ध है? बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों। चलिए मैं इसका सही जवाब बताता हूँ। इसका सही जवाब होगा सी, यानी कि पशु मेला। यहाँ पशु मेला के लिए यह प्रसिद्ध है। दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि मेरा चैनल नया है और आप लोग की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो मेरा चैनल का प्रोग्रेस नहीं हो पाएगा। और आप लोग का वीडियो का लेवल जो है वो भी बताइएगा कि कैसा है। चलिए बढ़ते बिना देर किए हुए अपने अगले सवाल की ओर। बिहार का शांति स्तूप और रज्जू मार्ग कहाँ है? जी हाँ, बिहार में ऐसा कौन सा जगह है जहाँ पर शांति स्तूप है और रज्जू मार्ग है? बताइए, ऑप्शन आपके पास है कि पावापुरी में है, या राजगीर में है, गया में है, या वैशाली में है। जी हाँ, चलिए मैं इसका सही जवाब बताता हूँ। इसका सही जवाब होगा बी, यानी कि राजगीर। जी हाँ, राजगीर में ही है शांति स्तूप और रज्जू मार्ग। कभी कभी सवाल करता है कि बिहार में शांति स्तूप कहाँ है, तो राजगीर अपने मारेंगे। चलिए बढ़ते अपने अगले सवाल की ओर।
ये मेरा अगला सवाल है कि महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर बना हुआ है। जी हाँ, बिहार में जो महात्मा गांधी सेतु है वो किस नदी पर बना हुआ है, जिसके नीचे से नदी प्रवाहित होती है। चलिए मैं इसका सही जवाब बताता हूँ। इसका सही जवाब होगा बी, यानी कि गंगा नदी। जी हाँ, बिहार का जो गांधी सेतु पुल है वो गंगा नदी के ऊपर बसा हुआ है। अब बढ़ते अपने अगले सवाल की ओर, और मेरा अगला सवाल इस प्रकार से है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि WHO का मुख्यालय कहाँ है। जी हाँ, इसमें बहुत लोग फंस जाते हैं, आप लोग भी फंसेगा। जिन्हें मालूम होगा वो बताएंगे, नहीं तो फंसेगा ही फंसेगा कि WHO का मुख्यालय कहाँ है। जी हाँ, चलिए मैं इसका सही जवाब बताता हूँ। आप लोग मन में सोच कर रखें कि सही जवाब दिए या गलत। इसका सही जवाब होगा बी, यानी कि जिनेवा। जी हाँ, जिनेवा में ही WHO का मुख्यालय यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। ऐसे ही दोस्तों मैं एक एक करके सवाल पूछूंगा और लास्ट में मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ रहा हूँ जिसका आंसर आपको खुद से ही देना है। जी हाँ, तो आप लोग उसके लिए भी तैयार हो जाएं। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया। जी हाँ, जो आप लोग टीवी देखते हैं उसका आविष्कार किसने किया, ये बताइए। 4 ऑप्शन है आपके पास, और 4 ऑप्शन में से बताइए कि टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया। आप लोग को पता है तो बताइए, नहीं तो मैं बताता हूँ। टेलीविज़न का आविष्कार जो किए थे वो थे ऑप्शन डी, यानी कि जॉन लॉगे बेयर्ड। जी हाँ, जॉन लॉगे बेयर्ड जो थे वो टेलीविज़न का आविष्कार किए थे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला सवाल, किस यंत्र का उपयोग समुद्र की गहराई मापने में किया जाता है। जी हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है कि किस यंत्र का उपयोग समुद्र की गहराई मापने में किया जाता है, यानी कि हम लोग गहराई मापते हैं समुद्र का, तो किस यंत्र से, कौन सा वस्तु होता है। इसका सही जवाब होगा बी, यानी कि फेदोमीटर। जी हाँ, अगर आप लोग फेदोमीटर सिलेक्ट किए हैं तो बिल्कुल सही जवाब है, नहीं तो गलत जवाब है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। ये मेरा अगला सवाल है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अंतिम मुगल सम्राट कौन था। जी हाँ, मुगल सम्राट तो बहुत थे, लेकिन अंतिम कौन था ये बताइए। आप लोग को तो पता होना चाहिए। तो इसका सही जवाब होगा, अंतिम मुगल सम्राट होंगे वो है बहादुर शाह। जी हाँ, डी ऑप्शन, यानी कि बहादुर शाह जो थे वो अंतिम मुगल सम्राट थे। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। जी हाँ, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, ये आप लोग बताइए। 4 ऑप्शन आपके पास है। ए राजगोपालचारी, बी सुरेंद्रनाथ, सी राजेंद्र प्रसाद, या डी BR अम्बेडकर, जिन्हें भीमराव अम्बेडकर कहा जाता है। चलिए मैं इसका सही जवाब बताता हूँ, आप लोग मन में सोच कर रखें। इसका सही जवाब होगा ए, यानी कि राजगोपालाचारी। जी हाँ, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे राजगोपालचारी। जी हाँ, राजगोपालचारी थे। चलिए बढ़ते अपने अगले सवाल पर। हाँ, कि कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहलाता है। जी हाँ, ताजमहल तो हम लोग देखते हैं, ठीक है, और द्वितीय ताजमहल यानी कि उसी के जैसा दिखने वाला कौन सा मकबरा है जिन्हें हम लोग द्वितीय ताजमहल के रूप से जानते हैं। 4 ऑप्शन आपके पास है, आप लोग बता सकते हैं। चलिए मैं बताता हूँ। इसका सही जवाब होगा सी, यानी कि रबिया उड दौरानी का मकबरा। इन्हें ही द्वितीय ताजमहल के रूप में जाना जाता है। हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। यह है मेरा अगला सवाल कि जी हाँ, किस मुगल सम्राट ने तंबाकू का प्रयोग पर निषेध लगाया था, यानी कि पाबंदी लगा दी थी। तो कौन वो मुगल सम्राट थे जिन्होंने इतना अच्छा काम किया था, जानना तो जरूरी है। चलिए बिना देर किए हुए जानते हैं कि कौन वो मुगल सम्राट थे जिन्होंने तंबाकू के प्रयोग पर पाबंदी लगा दी थी। तो वो थे हमारे जहांगीर। जी हाँ, जहांगीर साहब। जहांगीर एक ऐसे मुगल सम्राट थे जिन्होंने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगा दिया था। बढ़ते अपने अगले सवाल की ओर।
और ये मेरा अंतिम सवाल है। जी हाँ, लास्ट सवाल जिन्हें मैं आंसर बताऊंगा, और इसके बाद 26 नंबर का जो क्वेश्चन है वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। निम्नांकित में से कौन से देश कोयले का बड़ा उत्पादक देश है? जी हाँ, 25 नंबर क्वेश्चन है। निम्नांकित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? कौन सा देश है जो कोयला सबसे बड़ा उत्पादक देश है कोयले का? तो बताइए आप लोग। आपके सामने ऑप्शन है ब्राज़ील, भारत, अमेरिका या चीन। ये अंतिम सवाल है दोस्तों, और सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको बताइए ही बताइए। चलिए मैं इसका सही जवाब बताता हूँ। इसका सही जवाब होगा चीन। जी हाँ, सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश है चीन। अगर आप लोग चीन सोचेंगे तो बिल्कुल सही जवाब है, अन्यथा बहुत गलत जवाब है। चलिए बढ़ते हैं अपने सवाल की ओर। चलिए ये स्क्रीन पर अगला सवाल है कि महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर किसने कहा था? ये आप लोग को बताना है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, ये आप लोग को बताना है ये क्वेश्चन का आंसर कि महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर किसने कहा था। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इन्हें आप लोग को बताना है। चलिए आपको बता दें कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और कमेंट में बताएं कि मेरी क्या गलती थी इस वीडियो में, ताकि मैं उसे अगले वीडियो में सुधार सकूं। ठीक है, तो आप लोगों का प्यार बहुत मिल रहा है और मिलना ही चाहिए, और मैं आप लोगों के लिए कुछ नया करने वाला हूं, तो आप लोग सपोर्ट करें मुझे जितना हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि उन लोग का भी सिलेबस पूरा हो सके। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। मैं अभिषेक कुमार आप लोगों से अलविदा लेता हूँ।